गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई, हाँ अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। गोपाल के सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। गोपाल के सब होए करी। गोपाल की सब समझ रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं सब गोपाल जी का किया होता है। जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई। झूठो भी नहीं, अति झूठो। नेक भी सोच रहा हूं मैं कछु कर रहा हूं तो अति झूठो है। अच्छा एक बात और सुनना बंधुओं, हम कुछ भी सत कर रहे हैं ना तो समझो सब ठाकुर जी करा रहे हैं, पर हमारे द्वारा कुछ भी अनीत हो रहा है, असत हो रहा है, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हम कर रहे हैं। पर जो भी भला हमसे बन रहा है सब ठाकुर जी और गुरुदेव की कृपा है। गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, साधन मंत्र जंत्र, साधन जंत्र मंत्र उद्यम बल, साधन जंत्र मंत्र, ये सब डारो धोई, ये सब डारो धोई, जो कछु लिख राखी नंद नंदन, जो कछु लिख राखी, जो कछु लिख राखी नंद नंदन, जो कछु लिख राखी। मेट सके नहीं कोई, मेट सके नहीं गोपाल के सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करी। दुख सुख लाभ अलाभ समझे, दुख सुख लाभ अलाभ कतही मरत हो रोई, कतही सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी श्याम चरण मन पोई, श्याम गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी, हे गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी। परम धर्म की भावना मतलब हम जो भी कर रहे हैं
उसके प्रति पुरुषार्थ अपना माने, ये भावना भी नष्ट हो जाना भी एक प्रकार का देहाभिमान है। सब ठाकुर जी करेंगे, मंगल करेंगे। हमारे पास कई लोग आते हैं, कोई पीड़ा बताता है, कोई दुख दारिद्र बताता है, हम सबको एक ही बात कहते हैं, सब ठाकुर जी मंगल करेंगे, क्योंकि जो वो चाहेंगे वो होगा। जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोई, सूरदास जी कह रहे हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होना चित्त में। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसे अधिकार है कथा सुनने का? तो निर्मत्सराणाम सता। अगर हम एक बात कह रहे हैं कथा सुनने का अधिकार किसको है, तो इसका मतलब सीधी बात समझो, श्री ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात हम कथा में कुछ समय से लगातार कह रहे हैं, आज भी कहूं, आपके भीतर काम दोष है, फिर भी कभी ना कभी उस दोष का नाश होगा, आप ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। कितने भक्तों के चरित्र हमने देखे हैं जिनके चित्त में काम ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। जगन्नाथपुरी के एक भक्त हुए, उनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? जैसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के 5 सखा हैं। उनमें से एक है श्री बलराम दास, एक है रघुनाथ दास, ऐसे 5 हैं। मुझे नाम माधव दास, सबके नाम याद नहीं आ रहे अचानक। तो श्री रघुनाथ दास, उनकी सेवा क्या थी? वो श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठ करके राग रागनियां गाते थे, और उद्देश्य क्या होता था? जगन्नाथ जी को रिझाना। आप कभी राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में, बिहारी जी में तो अब होता नहीं, पर हाँ पहले होता था। शायद हमारे साईं परिकर के भी बड़े लोगों ने देखा हो, पहले बिहारी जी में भी राग रागनियां सुनाते थे श्री बिहारी जी को। अब भीड़ बहुत हो गई इसलिए सब कम होता चला गया, पर राधा रमन जी में आज भी सुनाते हैं, राधा वल्लभ जी में भी आज भी समाज होती है, सब पद सुनाते हैं। हमारे श्री जी भवन राधा रानी में भी समाज होती है, नंद भवन में भी समाज होती है, सब जगह ठाकुर जी को सुनाया जाता है, ठाकुर जी के आगे नृत्य किया जाता है। कभी वो सेवा सौभाग्य आपको मिले कुछ सुनाने का या नृत्य का, किंचित भी भावना ऐसी मत रख लेना कि अगल बगल में जो दर्शनार्थी खड़े हैं ये क्या सोचेंगे, या ये मुझे देखें, या ये मुझसे प्रभावित हो। नहीं, बस उनको केंद्र में लेकर के कीजिएगा जो भी आपकी सेवा, चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे बिल्कुल ही नाचना गाना ना आता हो, फिर भी उन्हीं को रिझाने के लिए। ठाकुर जी मैं अच्छो नाचूं तो खुश है जाइयूं, और मैं अगर खराब नाचूं तो जैसे जिसको नाचना नहीं आता वो उल्टे सीधे पाम मारता है ना, तो फिर वैसे ही हंस जाते हैं लोग उसको देख के, कैसे नाच रहा है। कई बार कथा में हो जाता हमारे साथ, जैसे हम कोई भजन कीर्तन शुरू करते हैं तो कई लोग नाचते हैं, कई लोग वो खड़े होते हैं जिनमें नाचना ही नहीं आता, और फिर वो ऐसे हाथ पांव मारते हैं, उनको देख के खूब जोर हंसी आवे। मन में भाव आता है कि जब ठाकुर जी के आगे भी सब नाचते होंगे और कोई ऐसे नाचे वाले आते होंगे चाहे नहीं नाचना आता, तो ठाकुर जी बाकी इनको देख के प्रसन्न होते होंगे, वाह कितने सुंदर नाच रहे हो, पर वाह को देख के तो हंसे ही जाते होंगे, हाँ क्या जोर से नाच रहा है। नृत्य किया करो ठाकुर जी के आगे, नहीं आवे तो भी। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका स्वर ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, भयानक है बहुत। हमारे लाल जी के पास वो कभी कभी बैठ जाते हैं, हमारे लाल जी को राग बहुत प्रिय है, आते मुझे भी नहीं है राग, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं गौरव सही है तो मैं गा ही दूं, पर वो हमारे ठाकुर जी के आगे बैठ जाते हैं, फिर गाना शुरू करते हैं, और जब वो गाते हैं तो मैं उठ के भागता हूं अपने कमरे में से उनके पास। मैंने काय को सुना रहे हो? बोले महाराज जी, अब वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव है उनका, वो कहते हैं सारी दुनिया तो सारे गामा पधा नी सा गाती है। मैंने कि आप क्या गा रहे हो? बोले मैं का गा रहा हूं, का स्वर ही नहीं होता, सारे गामा पधा नी सा ये 7 स्वर है, वो का शब्द स्वर गाते हैं। एक दिन और गा रहे थे, मैंने आज क्या गा रहे हो? बोले आज ज्ञा गा रहा हूं, ज्ञा। बोले क्योंकि स्वर जो है वो हारमोनियम में नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे स्वर ही अलग है। मैंने बढ़िया, तो उनके प्रति भाव आता है कि इनके गायन सुनकर के लाल जी, जैसे अच्छा गाने वाला आ जाए तो ठाकुर जी रीझते होंगे, पर ऐसा कोई सुनाई वाला आ जाए ठाकुर जी जोड़ते हंसते होंगे, पेट पकड़े देख कैसे गा रहा हो। पर ऐसे लोगों को कभी कभी ही गाना चाहिए, रोज नहीं। ठाकुर जी पता चली नो भाग रहे हैं, भैया रोज आ जाए। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर लोगों को शायद लगता है कि वो अच्छा ही गा रहे हैं, जो नहीं अच्छा गाते उनको शायद लगता है अंदर से ऐसी भावना आती है उनको कि हम अच्छा ही गा रहे हैं। पर हमारे अष्ट सखाओं में श्री कुंभन दास जी कहते हैं, जाके स्वरते इंसान नहीं रीझो, परमात्मा कैसे रीझेगो। कुंभन दास जी का ऐसा भाव है। तो कभी अगर आप ठाकुर जी के सामने राग सेवा करते हो, नृत्य सेवा करते हो, सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना, अच्छा करते हो तो भी, नहीं अच्छा करते तो भी, कि सब देख रहे होंगे। मैं सोचा ये देख रहे होंगे। नहीं नाचना आता तो ऐसे नाच के दिखाओ कि कोई नहीं, मेरे नाच को देख करके श्री जी हंस ही जाए, श्री जी को नेक मन लग जाएगा, नेक लोट लिंगी हंस जाएंगी, ऐसा नाच ले। तो श्री बलराम दास जी जगन्नाथ जी के आगे राग सेवा करते थे, और उनका उद्देश्य होता था श्री जगन्नाथ जी को रिझाना। पर एक बार श्री बलराम दास जी गा रहे थे
और उनके गायन के स्वर पर दर्शनार्थियों में खड़ी एक महिला रीझ गई। उसको इतना अच्छा लगा उनका गायन। स्वाभाविक था, बलराम दास जी जब बाहर आए तो कन्या वहीं खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, महिला। उसने प्रशंसा की, पर बलराम दास जी का जो स्वरूप स्वभाव था, प्रशंसा से ज्यादा प्रसन्न होते नहीं थे। जी जी जय हो करके नीची नजर निकल गए। अगले दिन वो फिर आई और अब उसने फिर प्रशंसा की। देखो बहुत ध्यान से सुनना। बलराम दास जी को फिर वही स्वभाव उनका फिर चले गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो थोड़ा सा उसके भाव के प्रति रीझने लगे। अब बलराम दास जी के चित्त में क्या आ गया कि वो जगन्नाथ जी रीझ है, ये भावना कम होती जा रही थी, अब होता जा रहा था वो रीझ है। तो गाते तो थे, स्वर लगाते तो थे, पर पहले स्वर इस भाव से लगाते थे कि ठाकुर जी रीझ है, पर अब स्वर इस भाव से लगाने लगे कि वो रीझ है। गायन अभी भी अच्छा होता था उनका, पर उद्देश्य परिवर्तित हो गया था। बहुत संक्षिप्त बात है ये, समझने वाली बात। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे नाम जप के प्रति, हमारे तिलक के प्रति, हमारे कंठी के प्रति, हमारे गुरु आंगन में आने के प्रति भी उद्देश्य क्या है हमारा? कई लोग कथा भी इसलिए सुनने आते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, उनको हम दिखा सकें कि हम भी कथा सुनते हैं। दिखावे के लिए कथा में आ रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है। एक घर में ही जोरानी, वो देवरानी जेठानी भी वो इसलिए आ रही है क्योंकि देवरानी कथा सुनती है, मैं भी सुनूंगी, मैं भी इसको दिखाऊं, मुझ में भी भक्ति है। आपका उद्देश्य क्या है? आपके भजन भाव के पीछे, आपकी सेवा के पीछे। तो बलराम दास जी अब उसको रिझाने लगे। अब उसने भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अब बलराम दास जी के कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी होती चलेगी, अब जगन्नाथ जी के लिए वो गाते ही नहीं है, अब तो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर का आश्रय लेते हैं, गाते उसी के लिए कि वो रीझे। धीरे धीरे उस महिला में उनका आकर्षण हो गया। वो एक नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी उसी के संग रहने लगे, उसी के संग रहते, उसी के संग खाते, उसी के संग सब भावना रखते। धीरे धीरे ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैलने लग गई कि बलराम दास तो अपने चरित्र से अब हीन हो गया। मंदिर परिसर में पंडित पुजारी और सब चर्चा करने लगे, इनको सेवा से दूर करो जगन्नाथ जी की, अब इनका अब आचरण अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उनको मंदिर की सेवा से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको अब कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है, उसी के संग रहना उनके लिए सुख बन गया था। समय आया रथ यात्रा का, और रथ यात्रा के समय श्री बलराम दास जी को सौभाग्य था कि रथ यात्रा प्रारंभ ही बलराम दास जी के पद गायन के बाद होती थी। जगन्नाथ जी का रथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक बलराम दास जी पद ना गाते। रात भर भोग विलास चिंतन में रहते थे। आज प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे जगन्नाथपुरी में जय घोष हो रहा था, सारी भीड़ पूरा पुरी इकट्ठा हो चुका है रथ यात्रा के लिए। और श्री बलराम दास जी अपने कक्ष में पौढ़े हैं। पौढ़े पौढ़े नेत्र खोले, और नेत्र खोल करके उन्होंने अपने पूरे जीवन पर दर्शन किया। मेरा जीवन कैसा था, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, मैं उनके सामने राग सेवा करने लगा, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रधानता होती थी। कितने लोग प्रशंसा करके जाते थे, पर मुझे किसी की प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन एक महिला ने आकर के मेरी प्रशंसा कर दी, मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन और प्रशंसा की, थोड़ा और आकर्षण बढ़ा। चौथे पांचवें दिन से मेरा आकर्षण केंद्र अब मैं जगन्नाथ जी को नहीं सुना रहा था, फिर मैं उस महिला को रिझाने लगा। अपने आप पूरी रील उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। आज स्थिति क्या है? अब जगन्नाथ जी से कोसों दूर रहता हूं, केवल उसी के पास रहता हूं। आज रथ यात्रा है, मेरे गायन के बगैर जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया, और मैंने उस सौभाग्य का खुद त्याग कर दिया। मन में भाव आया बलराम दास जी के, अब सब भोग विलास छोड़ करके पुनः अपने सौभाग्य की ओर जाऊं। उस वैश्या के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे मत मिलना, हमसे जो अपराध हुआ सबके लिए क्षमा। कुछ धन चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, आपको कोई व्यवस्था चाहिए मैं दे दूंगा, आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी मैं सब कर दूंगा, पर अब मैं जगन्नाथ जी को छोड़ और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे अपराध हो गया। रोते हुए श्री बलराम दास जी रथ यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां पहुंचे, सिंह द्वार। पंडा पुजारियों ने जैसे ही बलराम दास को देखा, दूर से ही दुत्कार दिया, फटकार दिया, खबरदार सामने भी मत आना जगन्नाथ जी के। अरे व्यभिचारी व्यक्ति, पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्ति, तुझको हम जगन्नाथ जी के सामने बैठाएंगे? किसी ने जगन्नाथ जी के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया बलराम दास को। बलराम दास जी स्वीकार करते हैं उस दंड को, बोले मैं अधिकारी हूं इस दंड का, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने सेवा सौभाग्य को ठुकराया है एक सांसारिक सुख के लिए। बलराम दास जी रोते विलखते श्री समुद्र किनारे चले गए और कहा कि मेरी साल भर की हर वर्ष की सेवा आज मैं नहीं कर पा रहा नाथ, पर आप तो कणकण में विद्यमान हो, तो वहीं बालू से ही एक रेत का एक रथ बनाया और उसमें बालूका के ही श्री जगन्नाथ जी बना के विराजमान करती है।
और अपनी राग रागनियां वहीं बैठ करके गाने लगे। वहां मुझे नहीं आने दिया गया, ठाकुर जी आप यहां आकर के मेरा राग। जैसे ही गाने लगे, वहां रथ यात्रा में सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलराम जी का रथ चल पड़ा, पर ठाकुर जी का रथ नहीं चले। सबने खींचा, नहीं चला। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान क्या बात है, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, हमारा रथ तो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। पंडा पुजारी बोले, कहां बढ़ रहा है प्रभु, जहां का तहां ही तो खड़ा है। बोले, आज हमारी रथ यात्रा सिंह द्वार पे थोड़ी हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के तट पर हो रही है। हमारी रथ यात्रा बलराम दास कर रहा है। हम आज नंदी घोष रथ में थोड़ी बैठे हैं, हम तो आज बालूका के रथ में बैठे हैं। वो बलराम दास हमारी रथ यात्रा कर रहा है। यदि चाहते हो कि ये रथ आगे बढ़े, तो बलराम दास ने बालूका का जो मेरा स्वरूप बनाया है, उनको लेकर के आके इस रथ में विराजमान करो। सब लोग गए तो देखा, पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भीड़ नहीं होती। रथ यात्रा वाले दिन सारी भीड़ रथ के सामने ही होती है। समुद्र खाली, बिल्कुल किनारे पर कोई भीड़ नहीं। दूर देखा बलराम दास उछल उछल के नाच रहा है। छोटा सा बालूका का रथ बना, उसी में छोटे से जगन्नाथ जी बालू के ही बैठा रखे हैं। सब लोगों ने जाके बलराम दास से कहा, हमने भले ही तेरे अवगुण को हीन मान करके तुझे ठाकुर जी से दूर कर दिया, पर तेरे अवगुण को भी स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने तुझे दूर नहीं किया। चल बलराम, ठाकुर जी को पद सुना। बलराम दास जी को लेकर के गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जब उन्होंने पद गाया, अपनी सेवा की, तुरंत रथ चल पड़ा श्री जगन्नाथ जी का। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार हमारे चित्त में काम दोष आ जाता है, उसके बाद भी ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग खुलेआम जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको होने दो। इस कथा से गलत, मेरे को बहुत कवर करके चलना पड़ता है कथाओं को, क्योंकि लोग कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं कई बार। कोई बात नहीं, ये दोष उत्पन्न हो रहा, होने दो। महाराज जी बता तो रहे थे, ठाकुर जी तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कथा सुनने के बाद दोष उत्पन्न हुआ और फिर भी आपने दोष को नजरअंदाज किया, तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं। लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो हैं, फिर भी नहीं जाते। दो तो ठाकुर जी ने दिए, दो हमने पहन रखे हैं। चार चार आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं, हम अपनी खुद की कह रहे हैं। पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं होती हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरी चर्चा के निकल नहीं रहा है। हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है, आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है। 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले, देखो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किन के लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये तीन ही सेवा करते थे बस। वो स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी के यहां गोसाई श्री विठलनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्र का, तब तक ठाकुर जी धोती उपरना और दूध भोग ही लेते थे बस। जब गोसाई श्री विठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जब सेवा प्राप्त हुई तो उन्होंने विस्तार किया, श्रृंगार का, मुकुट का, ठाकुर जी के भोग का, राग का, पिछवाइयों का, आदि आदि सब विस्तार उन्होंने किया। तो महाराज जी ने हमको ये बात कहकर सांत्वना करी कि ठाकुर जी आए आपके पास, सेवा प्रारंभ कराई आपसे, अब आपको कहां लगा दिया ठाकुर जी ने? प्रचार में। आप कथा करो। करते हैं सेवा, तो हम भी करते हैं, पर रोज नहीं हो पाती सेवा। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं तेरे संग आ तो गया हूं, श्रृंगार करावे का जब तेरा मन करे कर लियो, वहां से बढ़िया तू सबन को श्रृंगार करानो सिखाए दे, तू सबके चित्त में, सबके घरन में मुंह बैठाए दे। ऐसी कथा को प्रचार कर कि सबके चित्त में, सबके घरन में सेवा विराजे। भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने। हम पे साइकिल नहीं हो तो नहीं जाते, रिक्शा नहीं मिल रहे हो तो नहीं जाते, ऑटो की व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जाते। यहाँ सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है तो भी दर्शन करने जाते हैं। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी तो उनकी कुटिया में ही रहते थे। कुम्भनदास जी के पास में आरसी भी नहीं थी। आरसी समझते हैं? शीशा। ठाकुर जी गोद में बैठते और गोद में बैठ के कहते, हाँ कुंभना, तिलक स्वरूप कर ले। लाला मुंह पे आरसी तो है ना है। बोले मैं बता रहा हूं, तू कर तो जा।
तो कुंभन दास जी ऐसे श्री रखते, बोले हाँ अब सीधी खींच, हाँ हाँ नहीं दाएं को रख, ठाकुर जी बता रहे हैं उनको, और पूरा तिलक स्वरूप करवा के हम भाई कुंभन अब बढ़िया लग रहा है। तिलक कौन लगवाता है? कुंभन दास जी के, ठाकुर जी लगवाते हैं, आरसी नहीं है कुंभन दास जी घर में। ऐसे कुंभन दास जी जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, वो कुंभन दास जी भी जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, घर में ठाकुर जी को छोड़ के वो कहते हैं बैठो लाल जी मैं आ रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? वो दर्शन करके जा रहा हूं मंदिर में। ठाकुर जी कहते मैं तेरे घर में रहूं तो फिर मंदिर काहे को जावे? कुंभन दास जी कहते आप मेरे घर में आनो अब शुरू है गए हो, जब आप घर में नहीं आते थे तब भी मंदिर में ही मुझको मिलते थे, कल को अगर मुझसे नाराज है गए और आप घर नहीं आए तब भी मंदिर में तो मिलोगे ना, तो जहां मंदिर ने आपको मुझे प्रदान किया वाकू में कैसे छोड़ दूं? भले ही आप मेरे घर आते मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा, रोज जाते दर्शन के लिए। श्री कुंभन दास जी सूरदास जी पर नेत्र नहीं फिर भी जाते। तो एक बार की बात है, श्री सूरदास जी गिरिराज जी में गोवर्धन में एक व्यक्ति प्रवचन करता था, और वो ठाकुर जी का ऐसा रूप का वर्णन करता था, ऐसे गुणों का वर्णन करता था कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सूरदास जी एक दिन उसके प्रवचन हो रहे थे तो वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी बोले सुनूं क्या बोल रहे हैं। सूरदास जी खड़े खड़े सुनने लगे, तो सूरदास जी की इतनी योग्यता थी कि उसके प्रवचन को सुनकर के सूरदास जी समझ गए, बोले खुद रोज दर्शन करने नहीं जाता ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, सबको आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, खुद दर्शन नहीं करता, खुद के चित्त में भक्ति नहीं है। उसके शब्दों से उसकी वाणी से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सूरदास जी पहचान गए कि ये दर्शन खुद नहीं करता है, और बाकी सबको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है। तो प्रवचन के बाद सूरदास जी उसके कक्ष में गए, भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब, बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी, उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो। तो बोला 15 महीने हो गए, नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तो। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने। ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर, चलो और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो कहे अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल आपकी सुनी सुनाई चर्चाओं को सबको सुना देता है और सबको अपना शिष्य बना रहा है। नाथ इस पर अनुग्रह करो। ऐसा सूरदास जी कहना चाहते थे, कहे नहीं। जैसे ही कहने वाले थे कि ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे वाह 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 सूरदास, मैं तो यहाँ की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम जाकू लेकर के आ गए, मैं तो यहाँ देख करके बड़ा आनंद में आ गया। स्थूल ठाकुर जी जो सदा मूर्तिमंत रहते थे, आज बोल पड़े। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, दर्शन देकर के उस पर अनुग्रह किया, उसको भेज दिया। अच्छा, उसको स्वर सुनाई नहीं दिया ठाकुर जी का, उसके लिए तो ठाकुर जी स्थूल रूप में ही खड़े हैं, और सूरदास जी को सुनाई दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह वाह सूरदास, तुम भले याकू पकड़ के लाए, मैं तो बहुत दिन आते याकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब वो चला गया तो सूरदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी उस व्यक्ति ने आपका पिछले 15 महीने से दर्शन नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गिरिराज जी में ही रहता है फिर भी आपका दर्शन नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, आपको दंडवत नहीं करता, आप ऐसे के प्रति इतनी भावना रखते हो कि हाँ बड़ी मैं यहाँ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ से मिलना चाह रहा हूं, आप उसके लिए इतने व्याकुल क्यों थे? तो ठाकुर जी का उत्तर बहुत सुंदर, बोले मैं याते मिलवे को ने को व्याकुल ना हो, व्याकुल होता तो ये 15 महीना लगा तो आवे मैं, अरे मैं जाते मिलवे को व्याकुल रहूं ना, वो तो रोज आवे मुझे मिलवे, पर या से मिलवे को व्याकुल में आज सवेरे ही भयो। क्यों? क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो, याकू मेरे पास लावे को। आज सुबह ही आके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता जगी, क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो, वाकू मुंह से मिलवावे को। कहने का अभिप्राय
यदि कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, कोई भागवत प्राप्त हो चुका है और उसकी इच्छा प्रकट हो जाए कि इसको भी मुझे भगवत प्राप्ति करानी है, तो उसकी इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं आप ताली तो बजा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? भाव समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा हो ना? वयो अच्छो सिंधी में कैसे बोलते हैं? अच्छा है? सखो सुठो। आप तो सिंधी नहीं हो। अरे हम ब्रज में बैठे हैं, अच्छो है। हाँ अच्छो है। तो आपका कथा सुनना केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो आप ना जाने किस किस का कल्याण कर दोगे। आपके हृदय की इच्छा मात्र। श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, मेरी बात मत मानिएगा, भागवत जी के महात्म्य लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कौन? जो भगवत प्राप्त हो चुका है, जिसे भागवत जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे धाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे नाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे श्यामा श्याम ने स्वीकार कर लिया, वही गुरु है। और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और मन में एक बार बस सोच ले कि मुझे इसको भगवत प्राप्ति करानी है, तो फिर ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। सूरदास जी की कथा। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पहली बात तो कथा सुनकर के आप अपने मन में ऐसी भावना, आपके मन में श्री ठाकुर जी केवल भगवान ना रहे, कुछ अपने से दिखने लग जाए, तो समझो आपने कथा सुनी। देखा करो, राधा रमन जी को देखो, बिहारी जी को देखो, श्री कुंज बिहारी जी को देखो, देख करके अपने आप से पूछो ये आपको कौन दिख रहे हैं, ये आपको कौन लगते हैं। मन में भावना आती है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये बांके बिहारी है, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है। समझो अभी कथा नहीं सुनी आपने, लेकिन कावदना ठाकुर जी को देख करके और नेत्र सजल हो जाए और उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समझो अब कथा ने स्वीकार किया, अब ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया। आप संबंध मत बनाओ। आप ठाकुर, कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को अपना भैया मानते हैं, हम ठाकुर जी को अपने सखा मानते हैं, हम ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं? एक हाथ पे ताली थोड़ी बजाए, खूब करते रहो हवा में। ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ भी खड़ा हो, और ये दूसरा हाथ श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी मानेंगे तो आपको उसी रूप में वो दिखेंगे, आपके मन में अनुभव होगा कि वही है। एक जगह की बात है, कथा चल रही थी, तो कथा से पहले मैं सुबह के समय मिलता हूं 1 घंटा सबसे, 11 से 12, लाल जी के दर्शन भी होते हैं। तो सब लोग आए थे, भीड़ बैठी खूब, तो एक बालक उसमें से बोला जीजा जी प्रणाम, मुझको बोला। मैंने कि कौन सा सारो आयो भैया हमारा? तो बोला मैं हूँ। बताया उसने कहीं से, मैं इधर आओ। मैं हम कब जीजा बने भैया तुम्हारे, हम तो अभी कुआरे बैठे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात समझो। मैंने क्या? हम श्री जी को बहन मानते हैं और श्री बिहारी जी को हम जीजा जी मानते हैं, और जीजा के गांव ते जो भैया आवे वो सबरे जीजा ही हो मैं, तो यहाँ नाते से आप हमारे जीजा हो। तो उसकी भावना बड़ी बढ़िया लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम मानते हो कि तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं जब जब जाता हूँ बिहारी जी के पास मैं इसी भावना से भोग लगाता हूँ कि हमारे जीजा जी हैं, इनको पेड़ा बहुत प्रिय, पेड़ा पवाओ। हमारे जीजा जी आए तो जैसे जीजा जी घर आते हैं तो उनको भेंट न्योछावर कुछ देते हैं, माँ रखती है ना हाथ में घर के, उसी भावना से मैं गोलक में दान करता हूँ। जैसे जीजा घर आए तो पुष्प बरसाए जाते, उसी भाव से मैं माला पहनाता हूँ, और जैसे जीजा जी घर आए तो उनको प्रणाम किया जाता है, उसी भावना से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी सारी भावना में जीजा जी ही हैं। और यही बात है कि ब्रज से जो दिखता है मुझे, एक बार अगर पता चल जाए कि ब्रज से, तो मैं उसको जीजा ही बोलता हूँ। मैंने भाई तेरा संबंध ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखो है, तभी तेरे मन में भावना है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपको यदि किसी संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके सत्संग में कहीं चूक है। ठाकुर जी अपने से लगन लगे, जरूरी नहीं जीजा ही दिखे। भाई देख, तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तेरे मेरे अनेक नाते हैं, मानिए जो भावे। अरे मैं ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं सबसे अलग अलग संबंध है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी के प्रति भाई का भाव है, द्वारिकाधीश जी के प्रति पिता का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति गुरु का भाव है, वृंदावन बिहारी लाल जी के प्रति सखा का भाव है। कुछ मत करो, दुनिया में संबंध बनावे तो क्या फायदा? हम सबरे पूरे दिन रिश्तेदारों के पास ही घूमते रहे साल भर, सबरे रिश्तेदार ठाकुर जी बना लो। द्वारिका जी कौन? द्वारिकाधीश कौन है? हमारे फूफा है, नया संबंध बनाओ। हमारे फूफा जी है। जगन्नाथ जी कौन है? जी हमारे ताऊ जी हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मत कहो जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो, आपके खुद की भावना में ये प्रकट हो। ये कथा का एक स्वभाव है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा बनेगा? कल्याणकारी। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उस संबंध को, ठाकुर जी मानेंगे उस संबंध को।
तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ऐसे भागवत के विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूष तत्क्षणात्। एक बात निश्चित है, प्रमाणित है, हम हस्ताक्षर करके भी कह सकते हैं, इस समय साईं के आंगन में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा बैठ के सुना रहे हैं, केवल डोल रहे हैं, लेकिन हैं कथा परिसर के अंदर ही, सबके चित्त में इस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये कोई वैसी प्रभाव दिखाने वाली बात नहीं है, ये भागवत जी का प्रमाण है। आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आपको बैठा रहे हैं। जिस प्रकार व्याकुलता होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने की, ऐसी व्याकुलता कथा में आने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता सत्संग करने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता चरित्र सुनने की हो रही है, तो निश्चित है कि चित्त में ठाकुर जी बैठ करके ही करवा रहे हैं। वो कथा सुनने में नहीं लग पा रहे, पर कथा में आए हुए श्रोताओं की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में कोई कटौती ना हो, उनकी सेवा में कोई दुविधा ना आ जाए, उस भाव से लगे हुए हैं। यह भी भगवत कृपा का ही फल है कि भगवत ठाकुर जी चित्त में, तभी आप सेवा कर रहे हो। पर बगल में कथा हो रही है, फिर भी मन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है आप पे समय नहीं है ना, आपके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी ही कथा में लाते हैं, वही बैठाते हैं, वही सुनाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सुन रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी मान लो कि अगर ठाकुर जी चित्त में आए थे, परंतु चित्त में आकर के उन्होंने देखा कि बड़ी गड़बड़ है अंदर, तो कथा में तो ले आए आपको, लेकिन फिर ठाकुर जी चले ही गए, चित्त में बैठ नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ, कथा सुनते सुनते सो गए। समझ लो ठाकुर जी चले गए, लेकिन देर को बाहर